नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोषुद केवली भणिदम। पूज्य गुरुदेव श्री के महामांगलिक प्रवचनों का अभी हमने लाभ लिया। देखिए, बहुत सारी बातें तो विराग जी ने आपको बताई दी। पंच कल्याण का मौसम चल रहा है और नेमिनाथ भगवान को तो आज वैराग्य भी हो जाएगा। अपने को कितना होता है वो अपने को सोचना है। गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन में मंदिर के संदर्भ में भी कुछ बात कही थी और वो इतनी गजब की बात थी कि लोग कोई भी ऐसा प्रशस्त कार्य हो तो अपने को खजूर के पेड़ पर चढ़ा देते हैं। गुरुदेव कभी भी उनके प्रति श्रद्धा रखने वाला कोई व्यक्ति विपरीत मान्यता में दृढ़ नहीं हो जाए, इसकी उनको बहुत करुणा रहती थी। और आज जो बात उन्होंने कही मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट उसमें लूंगा और उसके बाद आपको अपना विषय जो चल रहा है वो चल ही रहा है। भभूतमल जी भंडारी साहब को याद किया था। बेंगलोर का जिन मंदिर बना, गुरुदेव श्री के हाथ से उसका पंच कल्याणक होना था। उस जमाने में 8 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। उस जमाने में, यानी अभी 50 साल पहले की बात है ये, तो 8 लाख माने बहुत होते थे। और उसमें प्रसंग ऐसा बना कि गुरुदेव श्री 15 दिन तक बेंगलोर रहे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मंदिर का कार्यक्रम 15 दिन तक वो बेंगलोर उनका निवास हुआ। और चूंकि गुरुदेव श्री का आवास भंडारी जी के यहीं पर था, तो गुरुदेव श्री उनके आवास पर ठहरे और भंडारी जी बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता था। और देखो, पुण्य के उदय से संयोग मिलते हैं, इसका कितना बड़ा उदाहरण है ये। तो उस जमाने में उनके पास 40 लाख की स्टील खरीदी हुई थी उनने। इतने में पंच कल्याणक आ गया, गुरुदेव श्री पधारे, तो उन्होंने 15 दिन तक अपने ऑफिस को लॉक कर दिया। गुरुदेव श्री का जब वापस सोनगढ़ की तरफ प्रयाण हुआ और उसके बाद जब उन्होंने अपनी स्टील बेची, उस स्टील के इतने भाव बढ़ गए कि उस जमाने में 2 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, तो इसका एक बात तो क्या निकलती इससे कि हमारे कमाने से पैसा नहीं आता। हो सकता है गुरुदेव नहीं होते तो उनकी स्टील पहले भी बिक जाती और वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाता। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई, मंदिर बनाने का विकल्प वो प्रशस्त राग है और मैंने बनाया, तो मैंने बनाया ऐसा परिणाम, ऐसा अभिप्राय अथवा इस मंदिर बनाने के परिणाम से मुझे धर्म और धर्म का लाभ होगा,
तो कहते हैं कि वो प्रशस्त परिणाम भी नहीं है। देखो, राजकोट का जब मंदिर बन रहा था, नानालाल भाई जसाणी उन्होंने राजकोट का मंदिर बनाया, और उस समय पंडित मुन्नालाल जी आए थे प्रतिष्ठाचार्य के रूप में, और गुरुदेव की सभा चलती थी। पुराने जमाने की सभाओं में होता क्या था कि प्रथमान योग का कोई भी शास्त्र लेते थे, पढ़ने वाले पंडित जी पढ़ा करते थे, और कुछ बुजुर्ग लोग खंबे के सहारे बैठ करके आधे टाइम सुनते थे और आधे टाइम खर्राटे भरते थे। ये सभाओं की स्थिति थी। जब उन्होंने देखा कि यहां गुरुदेव श्री की सभा में समय सार जैसे परमागम के श्रोता, और वो भी 5-5, 7-7 हजार की सभा, पंडित जी बड़े गदगद हो गए और उन्होंने कहा, सेठ जी आपने इतना गजब का मंदिर बनाया ना, आपका तो 8वें भव में मोक्ष नक्की। ठीक है, अब मान लो अपने जैसा सेठ होता तो क्या करता? वाह पंडित जी, क्या गजब बात कही आपने। लेकिन पता है, ये तत्व ज्ञान का प्रभाव, ये गुरुदेव श्री का प्रभाव। उनने कहा, पंडित जी मंदिर बनाने के भाव से मोक्ष होता है ऐसा हम मानते ही नहीं, और हमारे गुरु जी भी ऐसा नहीं कहते। देखो ध्यान से सुनना कि इतना ये सिद्धांतिक रूप से इस बात को इतनी दृढ़ता के साथ प्रतिपादन करने पर भी गुरुदेव श्री के अंदर में जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, उसकी भक्ति कितनी जोरदार थी, वो भी एक प्रसंग आज आपको मैं इस पंच कल्याण के अवसर पर बताना चाहता हूं। आपको पता है विक्रम संवत 1991 में गुरुदेव ने परिवर्तन किया, और सन विक्रम संवत 1993 में स्वाध्याय मंदिर पहले सोनगढ़ में बना था, मंदिर नहीं बना था। ठीक है, गिरनार यात्रा पर गुरुदेव श्री पधारे, उस समय बहन श्री बहन वहां पर साथ में, सभी यात्रा संघ के साथ में थे। तो बहन श्री बहन को विकल्प आया, अरे हमारे सोनगढ़ में जिन मंदिर नहीं, भगवान का तो साक्षात विरह है, लेकिन हमको जिन प्रतिमा के दर्शन का भी लाभ नहीं, एक मंदिर बनना चाहिए। बहन श्री की वो भावना, नानालाल भाई जसाणी परिवार ने उस भावना को हाथों हाथ लिया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव श्री हम सोनगढ़ में एक शिखरबद्ध मंदिर बनाना चाहते हैं। गुरुदेव तो खुद भी चाहते थे, लेकिन गुरुदेव कभी बोलते नहीं थे कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इतने निर्लिप्त थे वो। आज्ञा मिल गई। अब आज्ञा मिल गई तो प्रतिमा लेने कौन जाए, क्योंकि दिगंबर प्रतिमा कैसी होती है उस बारे में कोई जानकारी। तो गुरुदेव ने दोनों बहनों को आज्ञा दी कि आप जयपुर जाओ। नानालाल भाई जसाणी का परिवार जयपुर गया। बहुत लंबा प्रसंग है, संक्षिप्त करके सुना रहा हूं। प्रतिमा वहां पर नाटा जी के यहां जहां भी उनने प्रतिमा देखी, बनी हुई प्रतिमा थी। तो उनने कहा कि भैया हमको ये प्रतिमा ले जाना है। तो प्रतिमा वाले ने कहा कि साहब ये प्रतिमा तो किसी के ऑर्डर की बनी हुई है, हम आपको नहीं दे सकते। उन्होंने कहा प्रतिमा तो हम यही ले जाएंगे, तुमको जो पैसा लेना हो ले लो। खैर जैसे तैसे वो प्रतिमा देने के लिए तैयार हो गया। बहन श्री नानालाल भाई जसाणी का पूरा परिवार, वो सब जिन प्रतिमा लेकर के रेल में प्रतिमा, उस जमाने में रेल में प्रतिमा लाने की भी बहुत फॉर्मेलिटी होती थी, वो प्रतिमा लेकर के आए वहां पर। तब तक सोनगढ़ में ये पता नहीं था कि प्रतिमा लेके आएंगे या ऑर्डर देके आएंगे। लेकिन उसकी मतलब प्रतिमा आने वाली है कल। गुरुदेव श्री को एक स्वप्न आता है, और वो स्वप्न क्या आता है कि रेलगाड़ी में 3 लाइटें जलती हुई उनको दिखती है, 3 लाइटें। तो गुरुदेव श्री वहां पर जितना भी समुदाय था उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग जयपुर गए, बहन श्री नानालाल भाई जसाणी वगैरह, कि ये 3 प्रतिमाओं को लेकर के आ रहे हैं। और सारे संघ को उन्होंने
रेलवे स्टेशन पर प्रतिमाओं की अगवानी के लिए भेज दिया। प्रतिमाएं लाई गई। लाने के बाद जहां गुरुदेव का स्वाध्याय मंदिर में कमरा था, उसके ठीक सामने वाले कमरे में तीनों प्रतिमाओं को विराजमान कर दिया। अभी प्रतिष्ठा हुई नहीं थी। अब गुरुदेव का क्या काम कि प्रवचन करे, प्रतिमाओं के सामने बैठ जाए, आहार करे, प्रतिमाओं के सामने बैठ जाए। और छोटा सा गांव सोनगढ़, जो कोई भी वहां का गांव का भी आदमी आता, रेबारी वगैरह कोई भी हो, उनसे कहते ए भाई यहां आओ। कि क्या काम? फरमाओ गुरुदेव, तुमने हमारे भगवान देखे हैं? कि साहब नहीं देखे। आओ मैं तुम्हें भगवान दिखाऊं। और हाथ पकड़ पकड़ करके लोगों को ला ला करके भगवान वहां दिखाते थे। ये गुरुदेव की भक्ति थी। भक्ति को बंध का कारण ये सिद्धांत का प्रतिपादन है। और ज्ञानी की भूमिका में भक्ति का कैसा भाव आता है? जिन मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान को आवकार, भगवान को मंदिर में विराजमान करना था, भगवान मंदिर में पधारे, राम जी भाई वगैरह ने कहा गुरुदेव भगवान पधारे हैं, भगवान को आवकार दो। और भगवान के सामने गुरुदेव दंडवत, और 2-3 मिनट तक उनका शरीर निश्चेष्ट होकर के ऐसा रहा। खैर भगवान विराजमान हो गए। भगवान विराजमान होने के बाद से सोनगढ़ के अंदर गुरुदेव के दोपहर कालीन प्रवचन के बाद भक्ति का क्रम चालू हुआ। और उस भक्ति में गुरुदेव श्री की अचूक उपस्थिति जीवन भर रही। हुआ क्या? जब भगवान विराजमान हो गए तो सबसे पहले राजकोट वाले पहुंचे कि गुरुदेव अब तो सोनगढ़ में मंदिर बन गया, अब तो आपको धर्म की प्रभावना के लिए विहार करना चाहिए और हम राजकोट का आमंत्रण आपको देते हैं, आप राजकोट पधारो। गुरुदेव श्री का कहना था, भाई इस वर्ष हमारे यहां भगवान पधारे हैं, हम 1 साल तक सोनगढ़ से बाहर नहीं जाएंगे, हम यहां पर जी भर करके भगवान की भक्ति करेंगे। है ना? ये गुरुदेव के अंदर में भक्ति थी। बहुत गजब का व्यक्तित्व था। गुरुदेव के व्यक्तित्व के संदर्भ में अपन लोग कुछ भी कहें तो वास्तव में वो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। अपन लोगों की हैसियत नहीं है कि उनके गुणों का वर्णन, उनकी अंतर्बाह्य परिणति का वर्णन कर सके। समय सार जो कि उनका, अभी अपन विषय पे आते हैं, ये एक प्रसंग मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रसंग बनते हैं। एक और इसी 17-18 गाथा के प्रवचन का प्रसंग था। नैरोबी में प्रवचन चल रहे थे और गुरुदेव श्री ने जब ये कहा कि मंदिर बनाने से पुण्य होता है, धर्म नहीं होता, फलाना, ये सब बातें कही, तो पंडित धन्नालाल जी ग्वालियर वाले थे अपने, उन्होंने कहा साहब आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? क्या बोले कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं कही? गुरुदेव कहा हम तो पहले से कहते हैं। और देखो एक बार एक प्रश्न ऐसा किया किसी ने, कितना अंतर्बाह्य सुमेल होता था। एक प्रश्न किया, मुक्ति का मार्ग प्रवचन है, उसमें गुरुदेव ने कहा परद्रव्य की इनकी चर्चा चल रही थी, तो गुरुदेव से एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि साहब आप कहते हो कि देव शास्त्र गुरु परद्रव्य है, इसलिए हमें परद्रव्य के प्रति उत्साह नहीं आता, हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति उत्साह नहीं आता, क्योंकि आप ही तो कहते हो परद्रव्य है, और परद्रव्य के प्रति लक्ष्य जाएगा तो बंद होगा। गुरुदेव ने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि देव शास्त्र गुरु परद्रव्य है, ये बात 100% सत्य है, लेकिन उसके पहले तेरे स्त्री पुत्र मकान धन ये भी परद्रव्य है, और तुझे इनके प्रति उत्साह आता है, और बीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति तुझे उत्साह नहीं आता। वारे वाह तेरा स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान, तू कपटी है,
तू दम्मी है, ये गुरुदेव के शब्द हैं। ख्याल में है ना? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये तो वो कहते हैं ना, लोक में कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये चर्चा हम करें तो सुबह से शाम हो जाए तो भी उनके गुणानुवाद अपन नहीं कर सकते। इतना माल, इतना वैभव, इतना तत्व ज्ञान आत्मा का उन्होंने दिया। अपनी जो चर्चा चल रही थी मोक्ष मार्ग, मैंने यहां पर यह चर्चा चल रही थी कि मोक्षार्थी पुरुष को क्या करना। तो पहले तो अपने को यह नक्की करना, कल चर्चा करी थी कि मोक्षार्थी किसे कहते हैं। मोक्षार्थी पुरुष, तो मोक्षार्थी किसे कहते हैं कि जिसे मोक्ष के अलावा कुछ प्रिय नहीं है। ठीक है, वो चर्चा हुई थी कल। उसमें पहला नंबर में क्या लिया था? आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए कि यही आत्मा है। इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा। ये हुई। इसके बाद तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। अब देखो एक बात समझना कि इसमें आत्मा को जानने की बात की, आत्मा को श्रद्धान करने की बात की, और अनुभव के द्वारा आत्मा में लीन होने की बात की। तो ये बात मुनिराजों के लिए की है या अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी के लिए की है? क्योंकि मुनिराज तो आत्मा में लीन होते ही है। मुनिराज को तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होता ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोक्षार्थी को आत्मा को जानना चाहिए, तो जानना चाहिए ये मुनिराज के लिए नहीं है बात। क्योंकि मुनिराज तो आत्मा को जानते ही नहीं। भाई साहब, ऐसी अपूर्व अलौकिक दशा होती है कि चलते चलते सप्तम गुणस्थान, आहार लेते लेते कब आत्मा के अनुभव में डुबकी लगा लिया आपको पता ही नहीं पड़े। ऐसी अद्भुत दशा, परमात्मा के अत्यंत निकटवर्ती दशा का नाम मुनि दशा है। तो उनके लिए नहीं। अब कोई कहे कि नहीं अपने से तो हो नहीं सकता, आत्मा का अनुभव तो अपने से हो नहीं सकता, कि भैया अगर हमसे आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता होता तो आचार्य कुंद की ये कलम नहीं चलती कि तुम्हें आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए और अनुभव के द्वारा उसमें लीन हो जाना चाहिए। ये अगर कुंद के वचन निकले हैं, अमृतचंद्र आचार्य के वचन निकले हैं, तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान में भी आत्मा का अनुभव करने की योग्यता वाले जीव हैं और हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी जिससे जो काम नहीं हो सकता उसको वो काम करने को नहीं कहता। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे इसके लिए बहुत अच्छा, कि अपने को प्यास लगी हो और अपने घर में 8 वर्ष का बालक हो और अपने घर में बहुत बड़ा बेल भी हो, बालक से ऊंची कदकाठी वाला, बालक 2 हाथ 2 पैर वाला, वो बड़ा। अब ये बताओ कि प्यास लगी हो तो पानी लाने के लिए बालक से कहोगे कि बेल से कहोगे? नक्की कर लो, किससे कहोगे? कि बेल से तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमें पता है वो ला ही नहीं सकता। और बालक से कहेंगे। इतनी बुद्धि तो अपन लोगों को भी है। तो आचार्य कुंद को हम क्या समझते? हमसे नहीं हो सकता होता और वो फिर भी हमसे कह रहे कि आत्मा का अनुभव करो। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा का अनुभव हो सकता है, किया जा सकता है। शर्त क्या है? कि शर्त यह है कि हमें मात्र मोक्षार्थी होने की आवश्यकता है। जो मोक्षार्थी होगा तो वो ये काम होगा। जिसे अभी संसार के भव अच्छे लगते हों, संसार के संयोग अच्छे लगते हों, दुनिया की मान प्रतिष्ठा अच्छी लगती हो, दुनिया में इज्जत कीर्ति आबरू अच्छी लगती हो, है ना, तो उसकी बात तो कुछ कहना नहीं है। तो यहां पे कह रहे हैं और तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन हो जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्यों?
क्यों हो जाना चाहिए? कि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है। क्या कहा? साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप। साध्य माने क्या होता है? कि साध्य माने जो प्राप्त करने योग्य है। और प्राप्त करने योग्य क्या है? तो उन्होंने कहा निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप। निष्कर्म अवस्था माने सर्व प्रकार के कर्म के बंधनों से रहित आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा, जिसमें मात्र और मात्र आनंद का भोग है। सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? प्रवचन सार में प्रश्न किया कि करते क्या है ये? सिद्धालय में जाके करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि जो आनंद प्रति समय उत्पन्न होता है, उस आनंद का भोग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। है ना? तो ऐसा, तो ये जो रत्नत्रय की बात की कि ये रत्नत्रय निष्कर्म अवस्था, साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध रत्न स्वरूप, उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति माने सिद्धि है, अन्यथा अनुपपत्ति है। अर्थात इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। ये चर्चा हुई। अब इसी बात को देखो, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इस सेकंड पैराग्राफ की चर्चा आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत आई थी। आज आपने सुना हो बहुत ध्यान से कि देखो भाई, पर्याय में ज्ञानी को आनंद का अनुभव है और उसी पर्याय में रागादि भी जानने में आ रहे हैं। ठीक है, ज्ञानी को आनंद का वेदन भी आ रहा है और जितनी आकुलता, जितनी कषाय विद्यमान है, उतना राग भी विद्यमान है। तो फिर होता क्या है कि ज्ञानी क्या करते हैं कि राग को अपने से भिन्न जानते हैं। राग मेरा स्वरूप नहीं, और जो आनंद की अनुभूति है कि ये आनंद की अनुभूति, ये मैं, राग में नहीं। आनंद आया, ये आनंद मेरा स्वरूप, राग मेरा स्वरूप नहीं। और इसकी बहुत बढ़िया बात गुरुदेव श्री के प्रवचन में आज आई थी। तो यहां पर देखो कि जब आत्मा को अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, माने ऐसा तो नहीं जिस ज्ञान की पर्याय में आत्मा, भगवान आत्मा, ज्ञान का, आनंद का संवेदन, ज्ञान का संवेदन हो रहा है, उसी ज्ञान में राग भी जानने में आ रहा है। अज्ञानी क्या करता है? राग जानने में आने पर अपने को रागी मानता है, वो भेद ज्ञान में प्रवीण नहीं है। और यहां पर ज्ञानी क्या करते हैं कि राग आया जानने में, तो जानने में आया, तो ज्ञानी क्या करते हैं कि जो जानना है, ये जानना मैं हूं, और ये जो राग है, ये राग मेरा स्वरूप नहीं, ये राग में नहीं हूं। 294 नंबर की गाथा में ये बात बहुत अच्छे से उन्होंने ली है कि भाई चैत्य चेतक संबंध की अति निकटता है, इसलिए तुझे राग और ज्ञान में भेद भाषित नहीं होता। भेद तो है, लेकिन भेद भाषित नहीं होता। भेद भाषित नहीं होता, इसका नाम अज्ञान। देखो, भेद है और भेद भाषित हो, भेद है, वैसा भेद भाषित हो, इसका नाम ज्ञान। और भेद होने पर भी भेद भाषित नहीं हो, एक में एक पना भाषित हो, इसका नाम अज्ञान। आप ये तो नहीं कर सकते कि नहीं साहब, ज्ञान की पर्याय में से राग को अलग निकालो, तब मैं ज्ञान को और राग को अलग अलग जानूंगा। ज्ञान की पर्याय में राग तो प्रतिबिंबित होगा। उस ज्ञेय की आप अलग नहीं कर सकते, अलग जान सकते हो। तो वो यहां पर कह रहे हैं
कि होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो मैं हूं, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाला यह आत्मा जैसा जाना वैसा ही है। इस प्रकार प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा शब्दान उदित होता है, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति। ये पैराग्राफ है। इसमें क्या लिया उन्होंने कि देखो राग आदि माने ये यहां पर राग आदि की ज्ञान की मिश्रितता तो रहेगी। जैसे अपने यहां पर जो समय सार का जो आप परिशिष्ट पढ़ते हैं तो परिशिष्ट में अपने यहां पर 14 भंग के 14 बोल आते हैं। अज्ञानी क्या करता है कि अज्ञानी ज्ञान में ज्ञेय के आकार देखकर ज्ञान को अशुद्ध मानकर ज्ञान की शुद्धता के लिए उन ज्ञेयाकारों को बाहर निकाल करके ज्ञान की शुद्धता करना चाहता है। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि उनमें से यदि तू उन ज्ञेयाकारों को निकालेगा तो भैया तेरा ज्ञान ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो ज्ञान की ही तरंगे हैं। हाँ, उसमें भेद ज्ञान कर सकते हैं कि ये जो राग जैसा प्रतिभास हो रहा है कि ये राग में नहीं हूं, जिसमें प्रतिभास हो रहा है ये ज्ञान में हूं, और जो ज्ञान है वह ज्ञायक के साथ अभिन्न है। तो जो ज्ञान है सो ज्ञायक ही है, अर्थात मैं ही हूं। इस प्रकार उस ज्ञान से ज्ञायक पर आकर यही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान प्रकट होने पर जैसा आत्मा को जाना था वैसा ही है, ऐसा शब्दान होता है। पर भावों से भेद ज्ञान होता है, और जब पर से भेद ज्ञान होता है तो आत्मा में निशंक रूप से स्थिर होने की सामर्थ्य होती है। और जब आत्मा का शब्दान हुआ, आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा में स्थिर होने की सामर्थ्य हुई, तो क्या हुआ कि साध्य आत्मा की सिद्धि होती है। ये पूरी प्रक्रिया उन्हें बताई। अब अपने को जिस प्रकरण पर विशेष चर्चा करनी है कि ऐसा होने पर भी होता क्या है, वस्तु स्थिति ऐसी होने पर भी होता क्या है, अपनी शिकायत क्या है। अपनी शिकायत ये रहती है, भाई साहब आत्मा को जानने में आता ही नहीं। आप कहते हो आत्मा को जानो, आत्मा को जानने में आता ही नहीं। एक बालक ने गुरुदेव से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि साहब गुरुदेव श्री आप कहते हो आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। ठीक, कि जब हम आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, और जब आंख खोलते हैं तो आंख खोलने में सारी रंग बिरंगी चित्र विचित्र प्रकार की दुनिया दिखती है। तो बताओ आत्मा को कैसे जाने? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। गुरुदेव ने कहा बेटा, जो आंखें बंद करके जो तुझे अंधेरा दिखता है, ये अंधेरा अंधेरे में दिखता है कि ज्ञान के प्रकाश में दिखता है? कि जिसकी सत्ता में तुझे अंधेरा दिखा, जिसकी सत्ता में तुझे अंधेरे का ज्ञान हुआ, कि वो सत्तावान पदार्थ भगवान आत्मा है। अपन ने कहा कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आता। आचार्य कह रहे हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको जानने में आ रहा है। हम क्या कहते हैं? मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा। तो आचार्य कहते हैं मुझे जानने में नहीं आ रहा, ये किसे जानने में आ रहा है? बोलो, ये ज्ञान में जानने में आ रहा है ना। जिसकी सत्ता में ये जानने में आ रहा है कि आत्मा जानने में नहीं आता। कि वही तो आत्मा है। जैसे कोई व्यक्ति ये बोले
कि भाई आज मेरे मौन है। क्या बोला वो? आज मेरे मौन है। क्या हुआ? समझना। तो यहां पर ही मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? देखो ये लाइन बहुत मार्मिक है। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप, फिर आगे क्या शब्द का? भगवान आत्मा। बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि भगवान आत्मा शब्द सोनगढ़ की उपज है। ये आचार्य अमृतचंद्र ने टीका कितने साल पहले लिखी थी भाई साहब? कुंद आचार्य ने 2000 साल पहले समय साल लिखा था, और आचार्य अमृतचंद्र ने 1000 साल बाद उस पर टीका लिखी, और वो टीका में इस शब्द का प्रयोग किया कि ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। फिर आगे क्या लिखा? आबाल गोपाल। ये वाक्य पढ़ने में ही बड़ा आनंद आता है। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सबके, इसमें किसी को नहीं छोड़ा। गुरुदेव श्री का नैरोबी का प्रवचन पढ़ोगे तो उसमें गुरुदेव बोले, क्या बोले? अरे अज्ञानी को, अभव्य को, निगोदिया को, एकेंद्री को, सभी जीव मात्र आबाल गोपाल में लिया। ये गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना, दूसरे नंबर का प्रवचन है नैरोबी का। और इस एक वाक्य पर गुरुदेव ने कम से कम 15 मिनट, और फिर से ऐसे करके कम से कम 6-7 बार फिर से करके इस बात को उन्होंने कहा। तो देखो यहां पे कहा, जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, आबाल गोपाल सबके, और फिर क्या लिखा? सदा काल। एक समय भी ऐसा नहीं है कि जिस समय भगवान आत्मा तेरे अनुभव में, मैंने तेरे जानने में नहीं आ रहा हो। ये कह रहे हैं यहां पे सदा काल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी। और कल के प्रवचन में गुरुदेव श्री के में एक बहुत मार्मिक बात आई थी। आत्मा जानने में आ रहा है परंतु जानता नहीं है। वो जानने में आ रहा है परंतु तू जानता नहीं है। वो जानने में आ रहा है। बाबूजी ने सिद्ध पूजा में एक बहुत मार्मिक लाइन इसके लिए लिखी है। क्या? कौन सी लाइन लिखी? याद है? कौन सी लाइन लिखी? हाँ, यहां बड़ी प्रसिद्ध लाइन है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। क्या ना, इसमें गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि देखो भाई, अपने घर में कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा अपने से मिलने आवे, वो अपने से मिलने आवे और अपन अपने 2 साल का बच्चे को खिलाने में मस्त हो जाएं, उसकी ओर देखें ही नहीं तो वो तो चला जाएगा। लेकिन ये भगवान आत्मा इतना गजब का तत्व है कि हर पर्याय में, लालचंद भाई एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भगवान आत्मा का काम क्या है, तो उनने कहा पर्याय में आत्मा का काम दर्शन देना है। क्या काम है? दर्शन देना। भगवान मंदिर में विराजमान है तो भगवान मंदिर में काहे के लिए विराजमान है? कि भगवान मंदिर में दर्शन देने के लिए विराजमान है। लेकिन दर्शन लेने वाला यदि दर्शन नहीं ले तो उसमें भगवान का क्या दोष? इसी तरह तेरी हर ज्ञान की पर्याय में, जो ज्ञान की पर्याय प्रति समय
उत्पन्न हो रही है, उस ज्ञान की पर्याय में गायक झांक रहा है। वो ज्ञान की पर्याय प्रति समय गायक को ही प्रसिद्ध करती हुई, उस गायक को ही प्रसिद्ध करती हुई, उस गायक को ही प्रसिद्ध करती हुई प्रकट हो रही है। गजब यह है कि उस ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। कैसा स्वभाव है? स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। तो स्व भगवान आत्मा भी उस ज्ञान की पर्याय में प्रसिद्ध हो रहा है, और उसी ज्ञान की पर्याय में अनेक प्रकार के गेयाकार भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। गेय जैसे ज्ञान के आकार। हमारा लक्ष्य उन गेयाकारों पर होने से उसी ज्ञान की पर्याय में प्रसिद्ध होने वाला गायक परमात्मा जानने में आने पर भी हम उसे नहीं जानते हैं। ये गजब हो रहा है। माना ये तो समझ लो कि ये लोग में कहते हैं ना कि राई की ओट में पहाड़, यहां तो राई भी नहीं है और पूरा पहाड़ दब गया है। ऐसी हालत हो रही है। टाइम तो हो गया अपना, शेष चर्चा अपन इसी बिंदु पर देखेंगे बाद में।